एक लकीर जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े विभाजन की। यह एक ऐसी कहानी है जिसके दस्तावेजों को आज़ादी के हर जश्न के बीच हमेशा उल्टना पलटना पड़ता ही है। सन 1947 में भारत पाक बंटवारे से विस्थापित हुए लोग एक लकीर भर खिंच जाने से, अपने घरों से, अपने खेतों, कुओं, तालाबों, अपने शहरों, अपने रिश्तों से बेगाने और जुदा कर दिए गए। उनकी सदियों पुरानी साझा विरासत और जीवन शैली को अचानक नाटकीय रूप से खत्म कर दिया गया। विश्वास और धार्मिक आधार पर हिंसक विभाजन की यह कहानी आम लोगों के सब्र व हिजरत की कहानी भी है। लाखों लोग इस पार से उस पार जाने को मजबूर हो गए। इस अदला बदली में दंगे भड़के, कत्लेआम हुए। जो लोग बच गए उनमें लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। 13 अगस्त 1947 तक पूरी तरह तय हो चुका था कि देश का बंटवारा हो रहा है। इसकी वजह से हिंदुओं व सिखों ने पाकिस्तान के होने वाले इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया था। सभी लोग पैदल, बैलगाड़ियों और रेलगाड़ियों के सहारे अपनी जमीन, खेती, दुकान और परिवार को छोड़ पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। विभाजन के दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें मरने वालों की संख्या की तो कोई गिनती नहीं थी। छिटपुट दंगे तो आज़ादी की घोषणा से पहले ही होने लगे थे। बंटवारे के दौरान रेल से जुड़ी ऐसी भयावह कहानियां हैं जिनमें सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी परामर्श से रेल सुविधा को जारी रखा गया था। हर दिन 5 से 6 ट्रेनें दोनों ओर चलती थी। ऐसी कई डरावनी कहानियां भी हैं जिनमें रेलगाड़ियां जब अपने अंतिम गंतव्य स्थान पर पहुंचती तब उनमें केवल लाशें या घायल व्यक्ति ही मौजूद होते थे। विभाजन के दौरान सिंध के लोगों को जितनी विकराल व भयावह त्रासदी सहनी पड़ी, उसका कटु अनुभव सिंध छोड़कर आए लोगों के मन में आज भी जीवंत है। सिंध से आने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसने कराची और मुंबई के बीच पानी के जहाज़ों से अपना सफ़र तय किया था। भारत सरकार ने शरणार्थियों की आवाजाही के लिए 9 स्टीमर लगाए थे। बड़ी संख्या में लोगों ने काफिलों में पलायन किया। उस दौरान उन्होंने न सिर्फ भयानक गर्मी झेली बल्कि मानसून की मूसलाधार बारिश में भी मीलों पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। जैसे जैसे काफिले आगे बढ़ते थे उनमें लोगों की संख्या और भी बढ़ती जाती थी और लोग और भी जुड़ते जाते थे, जिनमें लोगों की संख्या अंतिम तक हजारों में हो जाती थी। जैसे जैसे काफिले चलते उनमें गांवों से अधिक लोग जुड़ने लगते। विभाजन के दौरान महिलाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा और विभाजन पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जैसी घटनाएं देखने को मिली। महिलाओं का अपहरण, बलात्कार, उनमें धर्म के बदलाव आदि जैसी घटनाएं सामने आई। भारत सरकार ने 33,000 महिलाओं के अपहरण की सूचना दी तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने इनका अनुमान 50,000 तक लगाया, लेकिन इनमें से कोई भी आंकड़ा महिलाओं पर हुए अत्याचार व उनके दुख को बयान नहीं कर सकता था। भारत पाकिस्तान का यह बंटवारा पूरी दुनिया के सबसे बड़े पलायन के रूप में हमेशा याद किया जाता है। 1951 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार विभाजन के बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो वहीं 72,49,000 हिंदू व सिख परिवार भारत आए। और आखिरकार कई दशकों से चल रहा यह आज़ादी के लिए बलिदान व त्याग का यह किस्सा एक दुखद विभाजन के रूप में पूरा हुआ।